स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं सा अद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाल कान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। संसार दावा नललीडलोका दानाय कारुण्ये घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। महाप्रभो की तन्नित्य गीता वादित्र मादन मंसूर सेन रोमाञ्चकम्पा श्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। चिर्विगरहरा घनित्यनाना शृङ्गार तन्मन्दिरमाजनादो युक्तस्य भक्तांश नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। चतुर्विद्या श्री भगवत प्रसाद स्वाद्वन तृप्तान् हरिभक्त संघान् कृत्वेव तृप्तिं भजते सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। श्री राधिका माधव्योर अपारा माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपश्च वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। निकुञ्जयूनोरधिगेलि सिद्धे यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। साक्षाद धरित्वन्मस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यतव सद्भिः किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। यस्य प्रसादाद् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादन् न गतिक्तोऽपि ध्यायं स्तुवं स्तस्य यस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। संसार दावा नललीडलोका प्राणाय कारुण्ये घना घना त्वम्
प्रत्यस्य कल्याण गुणन वसे वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दायिने हिरण्यकाशीपुरवक्षा शिलटंका नखालये इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यत यत यामि ततो नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंग केशवधृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय जय नरसिंह देव जय जय नरसिंह देव जय जय नरसिंह देव जय जय नरसिंह देव जय जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नरसिंह भगवान की जय। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेंद्र स्वामी थी नामिने नमस्ते प्रभुपाद देव नाम संकीर्तन प्रचार में निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश में। तो हम सबका स्वागत है आज की इस भगवत गीता की कक्षा में। तो आप में से कोई भी व्यक्ति जिसने आज तक गुरु पूजा ना बोली हो और वो बोलना चाहता हो तो कर सकता है शुरू। ठीक है, प्रदीप प्रभु बोल सकते हैं आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अमित प्रभु आप दिखा सकते हैं सबको वो दोबारा से। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सत्मा वंदो मोहि सावधान माते वंदो मोहि सावधान। प्रदीप प्रभु आपका माइक ऑफ हो गया, ऑन कीजिए दोबारा। यहाँ प्रसादे भाई ए भव तोरियाय कृष्ण प्राप्ति हो यहाँ होइते कृष्ण प्राप्ति हो यहाँ होइते गुरुमुख पद्म वाक्य चिते ते कौरिया एक और ना करी हो मने आशा और ना करी हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसादे पूरे सर्व आशा ये प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु सई चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु सई दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित
प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश जायते, प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश जायते। वेद गाय यहाँ चरित, वेद गाय यहाँ चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन। आहा प्रभु कर दया देहो मोरे पद छाया, आहा प्रभु कर दया देहो मोरे पद छाया। आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। एबे यश गुशुक्ति भुवन, एबे यश गुशुक्ति भुवन। प्रभुपाद पतित पावन, प्रभुपाद पतित पावन। गुरुदेव लईलो शरण, जय हो प्रभुपादा, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय हो प्रभुपाद, जय हो प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय हो गुरुदेव, 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 गुरुदेव। दिताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो पुनः एक बार फिर से हम सबका स्वागत आज की इस भगवत गीता की कक्षा में। तो लगभग हम चतुर्थ अध्याय को समाप्त कल कर दिए थे। लास्ट श्लोक हमने पढ़ा था 42 नंबर। तो उसमें शब्द आए थे, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से संवित होकर खड़े हो और युद्ध करो। अक्षित प्रभु, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज उसे म्यूट कर दीजिए। तो इस श्लोक में हमने जो देखने वाली चीज थी, जैसे मैंने कल कहा कुछ रह गया था तो मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन सकते हैं। भगवान यहाँ पर अब फाइनल बात इस अध्याय में कर रहे हैं। ये संवाद खत्म हो रहा है, दिव्य ज्ञान का जो संवाद है वो अब खत्म हो रहा है। और जब भी कोई बात खत्म होती है तो उसमें निष्कर्ष दिया जाता है। तो अभी भगवान क्या कर रहे हैं, निष्कर्ष दे रहे हैं कि आप अविद्या के कारण, हमने शिला रूप गोस्वामी द्वारा लिखित भक्ति रस अमृत सिंधु ग्रंथ में देखा कि पाप का कारण क्या है। पाप का फल है दुख, लेकिन पाप करने का कारण है अविद्या। व्यक्ति अज्ञान में होता है, उसे पूरी तरह से नॉलेज नहीं होती, इसीलिए वो पाप करता है। और उसके मन में जितने भी संशय भी उठते हैं वो भी पाप के कारण ही होते हैं। तो इसलिए भगवान अर्जुन को निष्कर्ष दे रहे हैं कि आप अविद्या के कारण उठे संशयों को दिव्य ज्ञान के शस्त्र से काट दो, ज्ञान की तलवार से, और अपनी ड्यूटी करो। हम लोग थोड़ा सा इसी में ही भ्रमित रहते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। जैसे एक बार कहीं पर कथा कर रहे थे, अमृतसर में ही, ये माल रोड के ऊपर एक सेंटर था। तो वहां पर एक प्रभु जी थे, वृद्ध थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो कहते कि बहुत सुंदर कथा करता है तुम। तो लेकिन बाद में कहते, कभी कभी कहते ऐसी कथा भी करो जिसमें बच्चों को ये प्रेरणा दो कि माता पिता की भी सेवा करनी होती है। तो मैं समझ ही गया उनकी भावना को देख करके, इनका बच्चा जो है वो इनकी सेवा नहीं करता। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे भी अच्छी लगी बात। और सौभाग्य से ही 1-2 हफ्ते के बाद ही फादर डे था, और हमारी खुशकिस्मती भी थी, हिज होलीनेस वैष्णव महाराज अमृतसर आए और उन्होंने फादर्स डे के ऊपर कथा करनी शुरू की। तो 8 से 9 का टाइम था, मैं सबसे आगे बैठकर सुनने के लिए तैयार, महाराज बोलने के लिए तैयार। तो उन्होंने बोलना शुरू किया और आधा घंटा वो पूरा इस बात के ऊपर बल दिए कि व्यक्ति को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और कई उदाहरणें पेश की गई कि माता पिता की सेवा करने से ही कितना कुछ व्यक्ति को मिल जाता है। भागवतम में भी बड़े प्रसंग आते हैं कि किस प्रकार से पिता की सेवा की गई किसी बच्चे के द्वारा, तो उसे आगे चलकर भगवान की प्राप्ति हो गई। मैं नाम भूल रहा हूँ उस भक्त का, बड़ी सुंदर कथा आती है उसमें श्रीमद् भागवतम में, कि वो ब्रह्मचारी बन गया था। और जब जो उसके बाकी भाई थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी जायदाद आपस में बांट ली।
और जब वो वापिस आ गया तो उसको कहते कि हमने बांट लिया है सब कुछ और तेरे हिस्से में ये पिताजी आए हैं, और उसको पिताजी दे दिए। लेकिन उसने कोई बात नहीं कही, उसने कहा ओके एक्सेप्टेड, और उसने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। फिर पिताजी ने देखा कि बच्चे के पास कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है, तो उन्होंने उसे बताया कि जाओ तुम इस दिशा में जाओ, तुम्हें वहां पर सोना मिलेगा। ब्राह्मणगण जो भी यज्ञ करते हैं उसके बाद वो सोना लेकर नहीं जाते, वहीं फेंक जाते हैं। ये पुराना जमाना था, आजकल की तरह नहीं, वो पुराना जमाना था। का ही है, तो थे तो वो शिव जी ही, तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको सारा धन दे दिया। मतलब भौतिक दृष्टि से वो बहुत अमीर हो गया, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बड़े ऐसे किस्से हैं जिसमें पिता की सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्राप्ति किया। तो आधा घंटा वो बोले तो मैं भी बड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन आधे घंटे के बाद वो कथा का रुख ही बदल दिए। वो कहते हैं कि हमें माता पिता की सेवा करनी है, लेकिन कौन से माता पिता की? जब उन्होंने ये बात की तो गेम ही सारी चेंज हो गई। कहते हैं हमें अपने असली माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और भगवत गीता में भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदाता, सभी योनियों में मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। लेकिन इस बात को 99.99% लोग भूल जाते हैं, और जो भौतिक माता पिता हैं उनको भी ये ज्ञात नहीं है, उनको भी ये ज्ञात नहीं है कि अगर उनका बेटा उनके शरीर की सेवा कर भी देगा तब भी उनको कुछ खास मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर उनका बेटा भक्त बन गया और भक्त बनने के बाद उसने भगवत प्राप्ति कर ली, तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार नरसिंह भगवान और प्रहलाद महाराज जी का आपस में वार्तालाप, उसमें बताया गया कि किस प्रकार अगर कोई बेटा भक्त बन जाए तो उस जो परिवार है वो उसकी 7 पुश्तें पहली और 7 पुश्तें अगली। वैसे नरसिंह भगवान ने 21 पुश्तें कहा था, लेकिन अगर हम 14 भी लेकर चले तो 7 पुश्तें पहली और 7 पुश्तें बाद की उसका कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। माता पिता को जब ये ज्ञात हो जाएगी ना बात, तभी वो अपने बच्चों को भक्त बनाएंगे, अन्यथा नहीं बना सकते। तो इसलिए जब तक व्यक्ति को असली ज्ञान नहीं होगा वो इस तरफ आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। प्रभु जी आपका माइक म्यूट हो गया। तो इसलिए यहाँ पर भगवान यही बात बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें ज्ञान के माध्यम से ये जो अविद्या के कारण संशय उठे हैं उनको क्या करना है, उनको काट देना है। इसकी एक उदाहरण भी देते हैं। ये भव बंधन कैसा है, ये एक ग्रंथि की तरह है। ग्रंथि का मतलब होता है गांठ। जैसे हम बचपन में हैं तो कोई इतनी गांठें इतनी बड़ी नहीं होती। आप देखिए जो छोटा बच्चा है वो खेलने में आजाद है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है एक गांठ लग जाती है। फिर वो बड़ा होता है, कंपटीशन में पड़ जाता है कि मुझे फर्स्ट आना है हर क्लास में, दूसरी गांठ। शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तीसरी गांठ, चौथी गांठ, ऐसे गांठें बढ़ती ही चली जाती हैं। तो हमें इन गांठों को खोलने में मुश्किल होती है, इसलिए इन गांठों का नतीजा क्या निकलता है कि इनको काटना ही पड़ता है। तो वो काटने का जो अस्त्र है वो क्या है, वो है ज्ञान। तो फिर बताया गया कि ये जो योग जो है, ये जो योग है, ये कैसा योग है, ये सनातन योग है, यानी जो शाश्वत काल के लिए कार्य करता है। भक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं भगवान। सनातन जीव भी सनातन है और उसके कार्य भी सनातन होने चाहिए, ये बात समझनी है। ये अब हम जब दोबारा इसको दूसरे अध्याय में पहुंचेंगे तब हम वहां पर जानेंगे कि भगवान अर्जुन को बोलेंगे कि भाई देखो क्या चक्कर है कि ये जो जीव है
ये शरीर जो है ये मरता है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता। ये बातें हमें अब दोबारा एक बार सुनने को मिलेंगी। फिर उसके बाद बताया गया भक्ति योग सनातन है, दूसरे योग यहीं खत्म हो जाते हैं, पर भक्ति के कार्य यहां भी चलते हैं और धाम में भी चलते हैं। जैसे हमने पढ़ा था दूसरे अध्याय के शायद कितना नंबर श्लोक होगा, 40 नंबर था, ना ही अभिकम नाशो अस्ति प्रत्यवायु ना विद्यते सुअल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। श्लोक संख्या आप लोग देख सकते हैं, यहाँ तो 2.40 होगा, यहाँ उसी के आसपास कहीं होगा। फिर बताते हैं उदाहरण, कोई पूछे कि इसका कोई उदाहरण दीजिए कि कैसे हम भक्ति के कार्य यहाँ भी कर सकते हैं और धाम में भी वही कार्य चलेंगे, तो बड़ी सुंदर उदाहरण देते हैं आम की। तो कहते जिस प्रकार आम होता है तो एक कच्चा आम होता है और एक पक्का आम होता है, दोनों आम हैं, लेकिन कच्चा आम इतना स्वादिष्ट नहीं होता, लेकिन जब वही आम पक जाता है तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। उसी प्रकार अभी हमारी भक्ति जो है वो कच्चे आम की तरह है, हमें इतना आनंद नहीं दे रही, देती है। जैसे कई लोग होते हैं उनको अंबियां खाने का बड़ा शौक होता है, लेकिन अंबी को वो जैसे मुंह में डालते ना तो एक बार उनकी जीभ ऐसे जरूर करती है, मजा आता है, लेकिन एक बार ऐसे भी करना पड़ता है। उसी प्रकार हम ये जो भक्ति के कार्य कर रहे हैं, मजा आ रहा है तभी तो कर रहे हैं, तभी सुबह उठने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीखें साथ में निकलती ही निकलती हैं। आए बड़ी नींद आ रही है, ये प्रभु जी ने 7:15 का टाइम क्यों रखा हुआ है, 8:30 का रखते ना, आराम से सो के उठते। तो शुरुआत में भक्ति के कार्य खट्टे लग सकते हैं, पर बाद में ये मीठे अवश्य लगेंगे, ये विश्वास रखिए। इस अध्याय में दिया गया है कि 2 प्रकार के यज्ञ होते हैं, मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। एक भौतिक चीजों को त्यागा जाता है भौतिक सुख पाने के लिए, इसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ, और दूसरा दिव्य ज्ञान के लिए यज्ञ करना, यही परफेक्ट यज्ञ है। यज्ञ का अगर आध्यात्मिक लक्ष्य है तभी वे अच्छा है। फाइनली जो आध्यात्मिक कार्य हैं वे भी 2 प्रकार के होते हैं। ये भी हमने कल जब दिशा माता जी पढ़ रहे थे तो पता चल रहा था कि पहला आध्यात्मिक कार्य होता है आत्म साक्षात्कार के लिए, और दूसरा होता है भगवान के विषय में जानने के लिए। दोनों ही भक्ति योग के द्वारा प्रकाशित हो जाते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, अगर कोई सूर्य को देख सकता है तो वह अपने आप को भी देख सकता है। इसी प्रकार अगर कोई भगवान के विषय में जानेगा तो अपने आप को भी जान लेगा, और आत्म साक्षात्कार जो है उसमें बाद में आगे बढ़कर उसको भक्ति में प्रवेश होना ही है। तो फिर इसमें मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी की थोड़ा वर्णन किया गया था। मध्यम अधिकारी कौन होता है? जैसे भक्त जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कोई बता सकता है माइक ऑन करके कितने, कौन कौन से? प्रभु जी, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। तो कल मैंने मुकेश प्रभु को भी ये समझाया था, मैं आपको भी समझाता हूं एक बार। प्रोटोकॉल नहीं तोड़ना, ठीक है ना? सॉरी नहीं नहीं, सॉरी बोल, देखो ये भी शब्द गलत है, सॉरी बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कई बार किसी से, ठीक है ना, तो इसलिए आगे से थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। तो 3 प्रकार के, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने कि 3 प्रकार के जो भक्त होते हैं उनको कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। अगर आप शब्दों की तरफ ध्यान देंगे ना तो अधिकारी शब्द लगा है साथ में, मतलब तीनों को भक्ति का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई ऐसा है कि जिसको भक्ति का अधिकार नहीं है, लेकिन जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जो विद्यार्थी नर्सरी में जाता है, जैसे अब मुकुंद हरि प्रभु हैं, तो वो अगर नर्सरी में जाएंगे तो वो भी विद्यार्थी कहलाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ रिया माता जी हैं, वो कोई डिग्री कर रही हैं तो वो भी विद्यार्थी हैं। श्रेयांश भी विद्यार्थी कहलाएगा और दूसरी तरफ उसकी बहन जो है वो भी विद्यार्थी कहलाएगी, लेकिन दोनों के लेवल में अंतर है। तो कनिष्ठ अधिकारी कौन होता है? जो क्या करता है, वो मंदिर में विग्रह को तो भगवान मानता है और उनकी सेवा भी करना चाहता है, लेकिन वो भक्तों को भक्त नहीं मानता। वो क्या सोचता है कि भगवान केवल और केवल मंदिर में ही रहते हैं और वो बाहर के लोगों को इतनी महत्ता नहीं देता। इवन वो भक्तों में भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे की बातें करता है। क्यों? कारण क्या रहता है? उसको ज्ञान की बड़ी कमी होती है, उसमें ज्ञान नहीं है।
और ऐसा भक्त जो है ये मंदिर में जब जाएगा तब तो उसे वहां अच्छा लगेगा, लेकिन उसे साथ में पिक्चर देखना भी अच्छा लगेगा। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि किस भक्त का संग करना है और किस भक्त का संग नहीं करना। लेकिन इसके बाद फिर वो अगला स्टेप जो आता है वो आता है मध्यम अधिकारी। उसमें क्वालिटी सबसे पहले ये आती है, अब उसे ज्ञान होता है। इसलिए इन बातों से समझना है, हम भी भक्त हैं, हम सब अपने आप को भक्त क्लेम करते हैं, लेकिन हम सब अपने आप को उत्तम अधिकारी मान बैठे हैं, गलती कर बैठे हैं। एक सबके सब हम सब समझते हैं कि हम उत्तम अधिकारी हैं और दूसरे जो है वो नीचे के अधिकारी हैं। लेकिन जो ये सोचता है ना कि मैं उत्तम अधिकारी हूं, वो सबसे बड़ा कनिष्ठ अधिकारी है। अब मध्यम अधिकारी के क्या लक्षण होते हैं, उसको ज्ञान हो जाता है कि भगवान केवल विग्रह में नहीं है, भगवान तो उससे अधिक प्रसन्न होते हैं जो भगवान के भक्तों का आदर करता है। अब वो भक्तों के साथ रिलेशन रखता है, उसे समझ लग जाती है कि भक्ति क्या है, भक्ति है भक्तों का संग। लेकिन अब उसको ज्ञान होता है, कितना ज्ञान होता है, उसे इतना ज्ञान होता है कि वो अपने आप भक्ति में लग सकता है, लेकिन उसे इतना ज्ञान नहीं होता कि वो दूसरों के संशय दूर कर सके। जैसे कोई बच्चा है +2 तक 11th +2 में पढ़ता है तो वो खुद पढ़ लेता है, उसे अब माता पिता को इतना कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी वो दूसरों को नहीं पढ़ा सकता। लेकिन जैसे ही कोई बच्चा पीएचडी की पढ़ाई कर रहा है, जैसे मैं जानता हूं हमारे कोई फगवाड़े में दुकानदार का रिलेशन में है, तो उनकी बेटी इकोनॉमिक्स की टीचर है, वो खुद भी पढ़ती है, लेकिन पढ़ते पढ़ते ही उसने वहां पर एक ट्यूशन सेंटर खोल रखा है और उसकी कम से कम भी इनकम जो है वो लाख रुपए के करीब है। तो इसका मतलब वो क्या कर रही है, वो अगर समझा जाए तो वो भक्ति में उत्तम अधिकारी है। मतलब उसे खुद अपने लिए भी ज्ञान है, लेकिन अब वो दूसरे लोगों के संशयों को दूर करके उनको भी भक्ति में आगे लगा सकता है। अभी मध्यम अधिकारी क्या करता है, वो भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मित्रता करता है, भक्तों पर कृपा करता है, दूसरों पर प्रचार करता है। लेकिन वो एक काम और करता है, वो उपेक्षा भी करता है। उपेक्षा किसकी करता है, कौन बता सकता है वो किसकी उपेक्षा करता है? मतलब किस चीज को वो पसंद नहीं करता? हाँ जी राघव प्रभु, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो हरे कृष्ण। भौतिक लोगों का संग नहीं पसंद करता। हाँ, ईर्ष्यालु लोगों की उपेक्षा करता है। भौतिक लोगों का संग तो करता ही नहीं, लेकिन भक्तों में भी जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं ना, वो उनका संग नहीं करता, वो अच्छे भक्तों का संग करता है। ठीक है ना? लेकिन अब ये जो स्टेज होती है ना, इसके बारे में भी बताया गया, ये कब आती है। जैसे कौन बता सकता है कि भक्ति में कितनी स्टेजेस होती हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने घुमा के किया है, इसलिए समझना पड़ेगा थोड़ा आपको इसके बारे में। अगर कोई क्वेश्चन दोबारा पूछना चाहता है, मेरा पूछने का मतलब है कि भक्ति कहां से शुरू होती है और कहां तक लेके जानी होती है। अब मैंने इसको थोड़ा सा सरल कर दिया है। अभी भी 5-4 लोग आए हैं बस, बाकी डॉली माता जी अब नहीं आप बताएंगे? प्रभु जी मेरे हिसाब से वो नवदा भक्ति के स्टेप्स है। नहीं, वो तो एक भक्ति करने के तरीके हैं। देखो वो है नवदा भक्ति, जिसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम से हाँ जी। करते हुए व्यक्ति भक्ति के किन लेवल्स को प्राप्त करेगा, इसके बारे में पूछा गया है। तो अभी आप सुनेंगे कि वो कौन से लेवल हैं। तो पूछने के लिए ठीक है, 5-6 लोग ही हैं फिर भी। हाँ जी, ईशान प्रभु आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे मुझे कृष्ण। जहां तक लग रहा है कि भक्ति के प्रभु जी 5 लेवल है। आप एक बार उनका उच्चारण कर सकते हैं, अगर आप देखते हैं क्या बोलते हैं आप। दास्य भाव, रागन और हाँ, भक्ति। बेसिकली वो रस है, वो 5 प्रकार बस। के रस हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ठीक है, लेकिन किसी को पूछना चाहिए कि मैंने ईशान प्रभु को क्यों कहा, क्योंकि जैसे मैंने कल कहा था ना कि अब अपनी अपनी वीडियो जो है वो ऑन करने का टाइम है, तो इसलिए 2 ही लोगों का वीडियो ऑन है, एक अभिनंदन प्रभु का और एक ईशान प्रभु का। इसलिए पहले जो आंसर देना चाहते थे मैंने उनको आमंत्रित किया। तो बाकी सब लोग भी धीरे धीरे
हमें समय लगा, हमें भी 1 साल लग गया यहाँ तक पहुंचने में, वीडियो ऑन करने में, लेकिन अब आप लोगों को भी इसमें आगे आना है। इसका लाभ क्या होगा? मैं एक हमारे प्रभु जी हैं इस्कॉन में, बड़ा सुंदर प्रचार करते हैं, लाल गोविंद प्रभु, तो बहुत उनके फॉलोअर्स हैं, अमेरिका में ज्यादा उनका है, लेकिन अमेरिका से तो ऑनलाइन क्लास होती है, बाकी पूरे विश्व में उनके जो फॉलोअर्स हैं, तो कभी उनकी कथा सुनिएगा मौका मिला तो 700-800 लोग जो हैं वो लाइव चैट में होते हैं, और सब लोग जो है ना वो डांस कर रहे होते हैं जब वो कीर्तन करते हैं ना, जैसे मानो अभी हमने आरती की। हमें भी धीरे धीरे करके उसी स्तर तक आना है। अभी मानो मैं भी इसके प्रयास में हूं, हम भी सेटअप कर रहे हैं सारा इस चीज का, कि जब हम भी आरती करेंगे ना तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, मृदंग बजाएंगे, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को घर में भी नाचना है। ऐसा नहीं है हम मंदिर में नाच सकते हैं, जब यहाँ पर जय राधा माधव बोला जाए तो आप घर में नाच सकते हैं, जब यहाँ पर निताई गौर हरि बोला जाए तो आप वहां पर जंप कर सकते हैं। तो वहां पर वो सब चीजें देखकर दूसरे लोगों का भक्ति करने को मन करता है। अभी देखिए, जैसे आप लोग देख ही पा रहे हैं कि ये देखो एक और आ गए सज्जन हमारे, ठीक है, धीरज दास जी। आज दास ही है ना? हाँ दास ही है, धीरज दास है। कभी ये महाजन भी होते हैं, कभी कपूर भी होते हैं। तो तिलक लगा है, तो तिलक लगा है ना, तो इसको देख के बाकी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। अभी ये भी है, ये नहीं करना कि कोई व्यक्ति बनैन डाल के बैठा है कथा सुनने के लिए। तो वो लास्ट वीक की बात है, एक प्रभु जी बैठे थे, खैर वो सुन नहीं पा रहे थे कथा को क्योंकि उनको माइक ऑन करना नहीं आता था, लेकिन वो बैठे थे घर में और कुर्सी पे बैठकर बनैन में बैठे हुए थे। कुछ एटिकेट्स होने चाहिए कि कम से कम हम क्या करें, एक बड़े भक्त के रूप में अपने आप को पेश करें, लोगों को भक्त बनाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अपने आचरणे प्रभु जीवेरे सिखाए। तो इसलिए सब लोगों को धीरे धीरे करके प्रयास करना है कि हम इस तरफ आगे बढ़ सकें। तो ठीक है, लोगों ने हाथ ही नीचे कर लिए जिन जिन लोगों को पता था। रिया माता जी आप बताइए कौन से हैं वो भक्ति के स्तर? ये क्लास खत्म हो जाएगी 2-4 मिनट में, तो आप लोग जुड़िएगा दोबारा। हरे कृष्णा, आवाज मेरी आ रही है नहीं? आ रही है प्रभु जी। ओके ठीक है, तो फिर रिया माता जी नहीं सुन पा रहे, तो रितिका माता जी आप बताइए, आपने भी ऊपर किया था हाथ। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। वो आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया हाँ, अनंत निर्वर्ती। तो ये बिल्कुल, तो बोल सकते हैं आप नो के नो क्या? हाँ जी, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निर्वर्ती, रुचि निष्ठा आसक्ति भाव और प्रेम। तो ये जो मध्यम अधिकारी का स्तर है, ये निष्ठा का स्तर है। मतलब मध्यम अधिकारी जो होता है उसकी निष्ठा बहुत पक्की हो चुकी होती है, रुचि से ऊपर निकल चुका होता है वो। अभी मेरे को ये नहीं पता कि आपने ये बोले तो हैं, एक मिनट देखो ये कहां पर आते हैं, इसको लाइन से दोबारा बोलिएगा इसको एक बार। हमने पढ़ा भी था इसको ना आजकल में कहीं पर। हाँ जी, 39 श्लोक में था ना? हाँ 39 श्लोक में, ओके बोलिएगा एक बार। श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निर्वर्ती, रुचि निष्ठा आसक्ति भाव और प्रेम। पर वहां पे लिखा नहीं है ना, वहां पे 39 नंबर श्लोक में भी मैंने बताया था, एक ये श्लोक भी आया था कल परसों, अगर आपको याद हो, 1-2 दिन पहले आया था ना, आदो श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया अनर्थ प्रभु जी निवृत्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ जी, हाँ जी, वीतराग भय क्रोधा वाला, ये कौन सा श्लोक है प्रभु जी? वीतराग भय क्रोधा वाले श्लोक में आता है आगे भक्ति संधि। ठीक है, एक मिनट देखें कहाँ पर है ये 20 नंबर है शायद, 20। हाँ जी, यही देखना, मैंने कहा एक बार ना इसकी लाइन देख लें, बिल्कुल वही होनी चाहिए। 20 नंबर 20 नंबर नहीं है ये भी। उस दिन श्लोक था यहाँ पर इस तात्पर्य के अंदर, या वो भागवतम में ना हो। ओके ओके ठीक है, हाँ ये है 10 नंबर श्लोक। तो इसमें बताया गया, भक्ति रस अमृत सिंधु का ये श्लोक है, आदो श्रद्धा ततो साधु संग तथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति,
निष्ठा, ये अनर्थ निवृत्ति के बाद जो निष्ठा स्तर है ना, मतलब मध्यम अधिकारी का स्तर कौन सा स्तर है? जब उसके पाप खत्म हो जाते हैं, और जब उसके पाप खत्म हो जाते हैं ना, तब उसमें निष्ठा जागृत होती है, पक्की। तो इसलिए व्यक्ति को इस स्तर तक आने का प्रयास करना चाहिए। हमें केवल श्रद्धा के स्तर पर नहीं रहना चाहिए, हमें श्रद्धा करने के बाद साधु संग करना चाहिए, और साधु संग के माध्यम से हम जो भजन क्रिया जाने ना, उसको भी हमें आगे सीखना चाहिए। और जब हम भजन क्रिया करेंगे, उससे क्या होगा? उससे अनर्थ निवृत्ति होगी। अब कितनी भजन क्रिया से कितनी अनर्थ निवृत्ति होगी? तो हम लोगों ने एक कहावत सुन रखी है कि जितनी चीनी डालेंगे मीठा उतना ही होगा। अभी जैसे अभिनंदन प्रभु डॉक्टर हैं, तो जब उनके पास कोई बच्चा आता है इलाज कराने के लिए, तो वो उसको उसकी उम्र के हिसाब से इंजेक्शन देते हैं या दवाई देते हैं। उसी प्रकार अगर कोई बड़ा आता है तो उसको उस हिसाब से। इसी प्रकार हम जितनी अधिक हमारा भजन होगा, उतनी ही अधिक हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी, और जितनी अधिक हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी, उतनी ही हमें निष्ठा जागृत होगी। और जितनी ये निष्ठा बढ़ती जाएगी, फिर रुचि आएगी, रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, और भाव के बाद प्रेम। तो ये 9 स्तर हैं भक्ति के। इनके माध्यम से भक्ति को जज किया जाता है कि कोई व्यक्ति कहां तक है। और आप लोगों को पता है किस स्तर तक पहुंचकर व्यक्ति गिर सकता है? केवल ये समझ गए मेरा प्रश्न? मेरा प्रश्न है कि कौन सा ऐसा लेवल है जहां तक व्यक्ति पहुंच भी जाए तो वहां पर भी गिरावट हो सकती है, लेकिन उस दूसरे ऐसा कौन सा स्तर है जहां पर जाकर गिरावट नहीं होती? हाँ जी रिया माता जी, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, भाव की स्टेज तक, ये यहाँ पर क्या होता है? यहाँ जैसे भरत महाराज जी पहुंच गए थे यहाँ तक, पर फिर हाँ, तो भाव की स्टेज तक भी पहुंचकर व्यक्ति में गिरावट हो सकती है। ये भरत महाराज जी के, अब हम श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में प्रवेश करने ही वाले हैं, तो वहां पर बड़ा सुंदर 5वें स्कंद में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आएंगी। ऋषभ देव की, ये भरत महाराज जी की, राजा रहुगण की, बड़े सुंदर प्रसंग आएंगे उसमें। तो वहां पर हम ये बातें सुनेंगे। तो अब उत्तम अधिकारी के क्या लक्षण होते हैं? वो कहते हैं दूसरों को भक्त मानता है वो। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि हम उत्तम अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो किसी को भक्त मानते ही नहीं। हमारी नजर में तो केवल एक ही भक्त है, और वो कौन है? वो मैं। बाकी सब जो हैं वो तो, ओ प्रभु जी देखो, वो तो